हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्यवंश में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान, संपूर्ण धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हीं की कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा महाबलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अज के पुत्र थे। सत्यवादी, सुशील और पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश के एक सर्वांग सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। कैकेयी नरेश की कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीन धर्म पत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी, जो सरयू के तीर पर बसी हुई थी, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन्य धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चारदीवारी से घिरी हुई तथा ऊंचे ऊंचे गोपुरों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अनेक पुरोहितों महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उसी पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहां अकंटक राज्य किया। वहां भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे, अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा ने उस नगर का नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं, वहीं स्थान परम पद हो जाता है। वहाँ सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव योग के द्वारा श्री हरि का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहां अग्निकुंड में प्रकट हुए। जम्बू नद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। वाम अंक में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रत्यक्ष हुई। वाम अंग में लक्ष्मी जी वहां प्रकट हुई। भक्तवत्सल परमेश्वर ने राजा दशरथ से पूछा, राजन, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मग्न हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हों। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वहां बड़ी रानी कौशल्या, छोटी रानी कैकेयी को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने में मंजली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और कैकेयी ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुईं। उस समय उनकी शोभा बढ़ रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख चक्र गदा आदि दिखाई देते। पीताम्बर पहने हुए दिवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन देते। तदंतर समय अनुसार जब चैत का मनोरम मधुमास आया, तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था। सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए, जो योगियों के ध्येय, सनातन प्रभु, संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व, अनंत संसार की सृष्टि और रक्षा के प्रलय हेतु रोग शोक से रहित सब प्राणियों को शरण देने वाले सर्वभूत स्वरूप परमेश्वर जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की धुधुम्बियां बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद होकर स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा बालक का जात कर्म संस्कार कराया।
भगवान वशिष्ठ ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, ये महाप्रभु कमल के निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसीलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम होगा। ये नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है तथा यह मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चैत मास में श्री विष्णु का मास है, इसमें प्रकट होने के कारण ये विष्णु भी कहलाएंगे। इस प्रकार नाम देकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तवन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया और धर्म पूर्वक 10,000 गौएं दान दी। इतना ही नहीं, उन रघुकुल राजा ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान दिए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या ने जब अपने पुत्र श्री राम की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरणों और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वज और वज्र आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तभ मणि और वनमाला सुशोभित थी। उनके अंग में देवता, असुर, मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर होता दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवनों का दर्शन हुआ। उनके निश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में द्वीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा जी तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पार्वती संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्यभूत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बारंबार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर बोली, देव देवेश्वर प्रभु, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापी श्री हरि माया से मानव भाव और शिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मग्न होकर उत्तम लक्षणों से अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में स्तन डालकर उसे दुग्ध पान कराया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि बालक रूप में माता की गोद में लेटकर दुग्ध पान करने लगे। वह दिन बड़ा ही सुंदर और रमणीय और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। तदंतर केकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पंचजन्य शंख के अंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभाग सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को और देव शत्रुओं को संताप करने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अनंत के अंश से तथा अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए। वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लेने से वे सभी बालक क्रमशः बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदंतर सबने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद के भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों का हर्ष बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत तथा शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी देवी भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में उत्तीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता अर्थात हल के अग्रभाग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमय कन्या को देखकर मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वर की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर महल में पल रही थी। इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्यमय सिद्धाश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई।
तब सब धर्मात्मा मुनि ने लोकहित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले जाने का निश्चय किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में झुककर मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुने, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा, महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।